पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि व्हाट इज़ एसईओ। हमने एसईओ स्टार्ट किया है। एसईओ की डेफिनेशन हमने देखा, उसका इम्पोर्टेंस हमने देखा। एसईओ में क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, लाइक व्हाइट हैट, ब्लैक हैट टेक्निक्स एंड ग्रे हैट टेक्निक्स, वो हमने देखा है। एसईओ रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं, या फिर आप आपका कंपटीशन जो है ऑनलाइन सेक्टर में वो कैसे ढूंढ सकते हो, ये यहाँ तक हमने देखा है। सो आगे बढ़ते हैं विद द प्रोसेसेस जो एसईओ में यूज़ होता है, कि एसईओ में क्या ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हम लोग स्ट्रैटेजीज में यूज़ करते हैं, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो अच्छे से बना रहे, अच्छे रैंकिंग पे बना रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, और सेकंड जो है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। राइट, अभी ये जो ऑन पेज एंड ऑफ पेज है, ये बहुत ही इंडिविजुअल टॉपिक्स हम लोग ले सकते हैं। हम लोग आगे जाके हर एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियोस बनाने वाले हैं कि ऑन पेज जो है एक्टिविटीज़, या फिर ऑन पेज स्ट्रैटेजीज जो हैं, ऑन पेज प्रोसेस जो है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, उसमें क्या क्या आता है, हम लोग क्या एक्चुअल में करते हैं। सो इस सेक्शन में सिर्फ हम लोग डेफिनेशन कवर करेंगे, और ये ऑन पेज का एक सेपरेट वीडियो सीरीज जो है हम लोग आगे जैसे हमारा कोर्स बढ़ेगा वैसे हम लोग देखेंगे। सो इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे हमारा ऑन पेज में एक एंटायर लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, जो हम लोग वन बाय वन ट्राई करेंगे। राइट, सो ये वन पार्ट 1, 2 एंड 3 में डिवाइडेड है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। सॉरी। सिमिलरली ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग आगे देखेंगे उसका डेफिनेशन, बैकलिंक्स क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या आता है, गुड बैकलिंक्स कैसे करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हमको करनी चाहिए। राइट, सो ये टॉपिक्स हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। ये बहुत ही एग्जॉस्टिव टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज मतलब होता क्या है एंड ऑफ पेज मतलब होता क्या है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हम लोग आगे जाके क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है फर्स्ट। सो ऑन पेज, राइट, या फिर इसको सेकंड नेम जो है दैट इज ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन। राइट, सो ऑन साइट या फिर ऑन पेज मतलब क्या, कि ऐसे चेंजेस, राइट, ऐसे चेंजेस जो हम वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, राइट, वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं, वेबसाइट में हम कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंटेंट में हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, हम लोग टाइटल में चेंजेस करते हैं, हम लोग हमारे जो कीवर्ड्स हमने जो चूज़ किए हैं वो कीवर्ड्स हम लोग हमारे कंटेंट में, या फिर जो भी एसईओ एलिमेंट्स हैं जो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं उसमें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। राइट, ये सब कुछ होता है हमारे वेबसाइट में। सो हम लोग यूआरएल्स से लेके वेबसाइट का पेजेस का डिज़ाइन तक ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। राइट, सो ये होता है एक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग। सो सिंपल मीनिंग अगर आपको कोई बोलता है, सो सिंपल मीनिंग क्या है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का, कि अ, अगर आप ऐसा कुछ करते हो जिससे आप वेबसाइट में कहीं पे भी कुछ भी चेंज करते हो, दैट मीन्स आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किया है, आपने ऑन पेज इम्प्लीमेंटेशन किया है, आपने आपने ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन किया है। राइट, सो इसका बेनिफिट क्या होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का। सो अगर आप सिंपल एक एग्जांपल लेते हो कि आपको कहीं पे जाना है, फॉर एग्जांपल आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। राइट, तो आप क्या करते हो, क्या आप जो कपड़े आप घर में पहनते हो वैसे के वैसे चले जाते हो? नहीं, तो आप क्या करते हो, आप तैयारी करते हो ताकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप बेस्ट कैंडिडेट जो भी रिक्रूटर है उनको आप लो। राइट, सो आप क्या करते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देते हो, आप आपके आउटलुक पे ध्यान देते हो, आपके अटायर्स पे ध्यान देते हो। राइट, आपके स्किल्स पे ध्यान देते हो। सो ये होता क्या है, इससे आप इस तरह से उभर के आते हो 100 लोगों में कि आपके रिक्रूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली
वेबसाइट में हम लोग कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं ताकि हम लोग हमारे कंपटीशन से अलग लगे, बेटर लगे, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च इंजन या फिर बाकी जो भी सर्च इंजन है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे और आपका वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे रैंकिंग पे रैंक करना स्टार्ट करे, राइट? सो ये क्या चेंजेस रहते हैं हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जांपल दिया है मैंने, लाइक चेंजिंग वेबसाइट लोगो। अगर आपका लोगो हाई डेफिनेशन नहीं है या फिर क्लियर नहीं है, राइट? सो वो एक यूज़र के एक्सपीरियंस पे इम्पैक्ट कर सकता है। यूज़र ये सोचेगा कि अरे ये किस टाइप का वेबसाइट है, ये किस टाइप का कंपनी है जिसका लोगो भी क्लियर नहीं है, राइट? सो नो चेंजिंग वेबसाइट लोगो हो गया, हेडिंग टैग्स जो आपके वेबसाइट में रहता है, जैसे अब आप ये जो पेज देखते हो, राइट? सो अगर आप हम लोग अमेज़न का एक एग्जांपल देखेंगे। लेट्स से मैं अगर सर्च करता हूँ अमेज़न, राइट? और लैंड करता हूँ अमेज़न की वेबसाइट पे, सो आप ये देखोगे कि ये जितना भी वेबसाइट में कंटेंट है या फिर फीचर्स हैं वो कहीं न कहीं ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं। मुझे ईज़िली पता चल जाएगा इस नेविगेशन की मुझे मोबाइल फ़ोन कहाँ खरीदना है, राइट? मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कुछ कैटेगरीज़ ढूँढने हैं तो मैं इमीडिएटली उसके अंदर जाके देख सकता हूँ या फिर ऑल कैटेगरीज़। सो यहाँ पे ये जो नेविगेशन है, ये जो बैनर्स हैं, राइट? ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, राइट? सी दिस एसेंशियल्स के लिए या फिर ऑटोमेटिक एसेंशियल्स के लिए, सो ये जितना भी यहाँ पे प्रेज़ेंट किया गया है, ये एक ऑन पेज एक्टिविटी का पार्ट है, राइट? ये एक ऑन पेज एक्टिविटी का पार्ट है। सी दिस बेस्ट सेलर्स इन कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज। सो ये भी एक कीवर्ड है। स्कूल फ्रॉम होम, जैसे अभी जो किड्स हैं उनके स्कूल फ्रॉम होम चालू है, राइट? ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं। सो उनको उन टाइप के ऑडियंस के लिए टारगेट करने के लिए अमेज़न ने ये अलग से सेक्शन बनाया है सो दैट वो इनका इस्तेमाल कर सके। सो दिस इज़ हाउ द ऑन पेज इज़ डन। सो हम लोग इमेजेस से लेके वीडियोज़, टेक्स्ट, एनीथिंग जितना भी वेबसाइट पे कंटेंट रहता है, ये सब कुछ ऑन पेज में ही आता है, राइट? सो ये जैसे ही हम लोग करेंगे, सो उसको हम लोग बोलेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अभी ये तो हो गया ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। सो और ऐसे क्या तरीके हैं, अगर मेरे पास वेबसाइट का कंट्रोल नहीं है तो क्या मैं एसईओ नहीं कर सकता हूँ? तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप एसईओ कर सकते हो। सेकंड जो ऑप्टिमाइजेशन का मेथड है दैट इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज मतलब क्या कि वेबसाइट को आप हाथ लगाए बिना, वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस किए बिना आप जो भी ऑप्टिमाइजेशन करते हो उसको हम लोग बोलेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, सो इट्स लाइक कि आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ करते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जस्ट डायल पे आपने आपका बिज़नेस का प्रोफाइल बनाया, गूगल लिस्टिंग पे बिज़नेस का प्रोफाइल बनाया, राइट? सो ये क्या हो गया, ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया। आपने कहीं न कहीं आपका बिज़नेस डिटेल्स सबमिट किया है, आपका वेबसाइट का लिंक जो है वो सबमिट किया है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडियाज़ पे या फिर कोई लोकल डायरेक्टरी रहेगा वहाँ पे आपने सबमिशन किया है, या फिर प्रेस के लिए प्रेस रिलीज़ आपने सर्कुलेट किया है। सो ये जो टेक्निक्स हैं इसको हम लोग बोलेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम लोग करते क्या है, मेनली हम लोग लिंक्स बनाते हैं, लिंक बिल्डिंग जो है वो हम लोग बनाते हैं ताकि आपका वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करे, आपके वेबसाइट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स एक्वायर कर सके, ताकि गूगल को लगे कि ठीक है ये जो वेबसाइट है इसको बहुत सारे लोग पहचानते हैं, बहुत सारे रेफरेंस लिंक है। इट मीन्स कि ये कहीं न कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकता है उनके कस्टमर्स के लिए, उनके विज़िटर्स के लिए, उनके सर्च इंजन यूज़र्स के लिए। सो एसईओ का जो प्रोसेस है ये दोनों मिला के एंड ऑन पेज एंड ऑफ पेज एक्टिविटीज़ जो हैं ये दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ 100% में से अगर आपने बोलता हो तो 90% इज़ ऑफ पेज एंड 10% इज़ ऑफ पेज, या फिर 70% इज़ ऑन पेज, 30% इज़ ऑफ पेज। सो ऐसा नहीं है, ये दोनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशंस के। दोनों का अलग-अलग महत्व है। सो इट्स लाइक अगर ये एप्पल है तो ये ऑरेंज है, तो आप ये दोनों कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट? क्या मैं सिर्फ ऑन पेज और क्या मैं सिर्फ ऑफ पेज करके दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी करके इससे मैं रैंकिंग पा सकता हूँ? तो द स्ट्रेट आंसर इज़ नो, राइट? सो इट्स लाइक कि आपको
आपको ये कुछ ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा आपका वेबसाइट, ताकि लोग उसको पसंद करना स्टार्ट करें। आपकी वेबसाइट में आपने अगर अच्छा कंटेंट रखा ही नहीं होगा, तो वेबसाइट पे जो भी आप लिंक बिल्ड करके वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज रहे हो, उससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा, राइट? उससे ये होगा कि लोग आएँगे, कुछ सेकंड्स स्पेंड करेंगे और चले जाएँगे। सो इट मीन्स कि वहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो हैम्पर हो रहा है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट द एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन पार्ट इज़। सो जो प्रोसेसेस हैं ये है ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ऑन पेज सिंपल, वेबसाइट पे अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको हम लोग ऑन पेज बोलेंगे, क्या चेंजेस करते हैं वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ऑफ पेज मतलब आप वेबसाइट पे कुछ चेंजेस नहीं करते हो, बट आप वेबसाइट के लिए रेफरेंस लिंक बनाते हो या फिर लिंक बिल्डिंग करते हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट? नाउ आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो किस टाइप की नो जो आपके वेबसाइट्स हैं उसके टाइप पे आपका एक्टिविटीज़ डिसाइड होता है, राइट? जो भी आपका बिजनेस का या फिर वेबसाइट का थीम रहेगा, जो भी कैटेगरी रहेगा, उसके ऊपर आपके ऑन पेज एंड ऑफ पेज एक्टिविटीज़ का स्ट्रैटेजी डिसाइड होता है। सो इसलिए आपको आपका जो एसईओ प्रोसेस है वो अगर बिल्ड करना है, वो जो स्ट्रैटेजी अगर बनाना है, तो आपको आपका वेबसाइट जो है उसका नेचर पता होना चाहिए, आपको आपके बिज़नेस का नेचर होना पता होना चाहिए। सो कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। सो फर्स्ट वेबसाइट हो सकता है कि ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल का जो वेबसाइट रहता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट या फिर सिटी बैंक, राइट? या फिर लेट्स से बर्कशायर, राइट? सो ऐसे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जो अक्रॉस द ग्लोब हर एक कंट्री में प्रेजेंट है, और उनका अगर ऐसा एक ही वेबसाइट है जो सर्विस देता है, हर कंट्री के लिए एक ही अगर वेबसाइट रहेगा, सो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल या फिर इंटरनेशनल एसईओ। सो वहाँ पे जो टेक्निक्स होंगी वो ग्लोबल लेवल के लिए होंगी, ग्लोबल एसईओ के लिए और इंटरनेशनल एसईओ के लिए टेक्निक्स जो हैं वो अलग रहती हैं, राइट? उसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मैं कीवर्ड्स लाइक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकता हूँ, पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं यूज़ कर सकता हूँ, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं यूज़ कर सकता हूँ, राइट? सो अगर मुझे टारगेट करना है लेट्स से डब्ल्यूएचओ का जो वेबसाइट है, आपने अगर देखा होगा तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है, राइट? तो वो एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जो हर एक कंट्री के लिए बनाया है, राइट? तो उसमें ऐसा जेनरिक कंटेंट रहता है, उसमें ऐसा कोई कंट्री स्पेसिफिक कंटेंट नहीं रहता है, राइट? सो नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो नेशनल टाइप का एसईओ। सो नेशनल एसईओ जो अगर हम लोग बोलते हैं तो फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ वेबसाइट है प्रेजेंट है जो पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट किया जाता है, अक्रॉस द ग्लोब नहीं, बट सिर्फ कोई कंट्री को ही टारगेट किया जाता है। द बेस्ट एग्जांपल इसकी फ्लिपकार्ट डॉट कॉम। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में डिफरेंस क्या है, तो अमेजोन का बिजनेस हर एक कंट्री में है, राइट? उसका बिजनेस आपको आउट ऑफ इंडिया भी मिलेगा, अब्रॉड में मिलेगा, फॉरेन कंट्रीज में मिलेगा। बट फ्लिपकार्ट जो है वो सेम अमेजोन जैसे है, लेकिन उसका जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में है। सो क्या मैं इंडिया के टाइप के कीवर्ड्स जो हैं वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में यूज़ कर सकता हूँ? तो यस, आप कर सकते हो। उसमें आप लोकेशन कौन सा यूज़ कर सकते हो, इंडिया के यूज़ कर सकते हो, या फिर लैंग्वेज जो है वो आप इंडिया का जो है पर्टिकुलर इंडियन लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हो, राइट? सो वो टाइप का अगर है तो वो हो गया नेशनल एसईओ। इसमें एग्जांपल्स गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स रहते हैं वो हो गया, क्योंकि अक्रॉस इंडिया गवर्नमेंट का वेबसाइट सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, राइट? सो पीएमओ का अगर वेबसाइट है, या फिर फिनेंस मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, तो वो एक नेशनल लेवल का वेबसाइट है, वो कोई ऐसा पर्टिकुलर सिटी का वेबसाइट नहीं है, राइट? सो दैट इज़ व्हाट नेशनल वेबसाइट, जहाँ पे हम लोग नेशनल एसईओ का प्रोसेस यूज़ करेंगे। सो उसमें क्या होता है, सो फॉर एग्जांपल आप ये देखोगे कि कंटेंट किस वे से होना चाहिए, कंटेंट में जो मैसेज जा रहा है वो नेशनल टाइप का ही होना चाहिए। वो आप
दूसरे ग्लोबल या फिर वर्ल्ड रिलेटेड या फिर लोकल स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक एरियाज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज लोकल एसईओ। सो लोकल एसईओ फॉर एग्जांपल, जैसे उसके नाम में ही है कि लोकल एसईओ स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, लोकल एसईओ प्रोसेसेस क्या हो सकती है। सो ऐसा कुछ बिजनेस जो पर्टिकुलर एरिया को सर्व करता है, जैसे आपके एरिया में डेंटिस्ट होगा या फिर डॉक्टर्स होंगे या फिर पर्टिकुलर ऐसा शॉप रहेगा जो सिर्फ पर्टिकुलर सिटी के एरिया में ही या फिर अक्रॉस स्टेट तक ही सीमित रहेगा, राइट। वो स्टेट के बाहर नहीं डिलीवरी करेगा या फिर पर्टिकुलर सिटी के एरिया में ही डिलीवर करेगा, राइट। सो वो हो गया लोकल। सो इसके लिए क्या एग्जांपल्स होते हैं, हम लोग उसके लिए गूगल लिस्टिंग बनाएंगे, उसके लिए हम लोग लोकल डायरेक्टरीज में सबमिशंस करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ द लोकल एसईओ इज। सो लोकल एसईओ के जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। नेक्स्ट इज कॉमनली आता है ई कॉमर्स टाइप का जो वेबसाइट होता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो इस ई कॉमर्स के लिए जो एसईओ स्ट्रैटेजीज एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड प्लान होता है वो डिफरेंट वे से होता है। उसमें हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो बहुत ही डिफरेंट होती है। वो उसमें हम लोग सिंपल नो बाइंग एंड सेलिंग रिलेटेड या फिर नो ऐसे कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं सो दैट आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो उस वे से नो सेल कर सके या फिर बायर्स वहाँ पे उस सर्च टर्म्स को लेके आ सके, राइट। सो उसका जो भी डिज़ाइन रहेगा, सो फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़न इंडिया का देखते हो, सो दिस इज़ यहाँ पे अमेज़न इंडिया है, राइट। सो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं, ग्राफिक्स है, कंटेंट है, वो सब कुछ ई कॉमर्स एसईओ प्रोसेस से रिलेटेड आपको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज मोबाइल ऐप एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। सो मोबाइल ऐप मतलब क्या, फॉर एग्जांपल बुक माई शो। आपने देखा होगा कि बुक माई शो का जो ऐप है या फिर मिंत्रा का ऐप है, राइट, जो ऑनलाइन परचेस का है। सो ये जो ऐप्स रहते हैं इनको भी रैंकिंग में लाने के लिए जो गूगल प्ले स्टोर रहता है या फिर आईएसओ स्टोर रहता है। सो अगर मैं बुक माई शो करता हूँ, किसी को अगर मूवी टिकट बुक करना है और अगर वो सर्च करता है बुक माई शो, तो यहाँ पे जो भी उसका प्ले स्टोर का रैंकिंग रहता है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये जो है अगर मैं कैटेगरीज देखता हूँ, सो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मूवी टिकट ऐप, मूवी टिकट बुकिंग ऐप अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मूवी टिकट ऐप दिखेंगे आपको, राइट, लाइक दिस। सो क्या इसमें बुक माई शो भी है, तो यस। सो बुक माई शो ये जो है टॉप 10 पोजीशंस में, टॉप जितने भी 5 पोजीशंस है इसमें कैसे आएगा, वो करने के लिए भी हम लोग एसईओ का टेक्निक्स यूज करते हैं। सो तो उसको बोलेंगे हम लोग नो मोबाइल ऐप ऑप्टिमाइजेशन। सो आप अगर ये पेज ओपन करते हो पर्टिकुलर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका टाइटल कैसे होना चाहिए, इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसमें जो रेटिंग्स हैं, देन कंटेंट यहाँ पे जितना भी है ये कैसे होना चाहिए, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो रिलेट करता है आपके एसईओ ऑप्टिमाइजेशन से। सो ये इसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए एसईओ टेक्निक्स जो यूज़ होती है। सो आई गेस ये 4-5 टाइप्स छोड़ के मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वेबसाइट या फिर बिजनेस का नेचर है जो uh, आपको मिलेगा, राइट। इसमें अगर आप देखते हो तो एक आध हो सकता है, फॉर एग्जांपल वीडियो साइट लाइक यूट्यूब, राइट। सो यूट्यूब के लिए भी आप देखते हो तो यूट्यूब अगर नेशनल रहेगा या फिर ग्लोबल रहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ द वेबसाइट नेचर विल डेफिनेटली हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द एसईओ टेक्निक्स। सो जितना भी आपको एसईओ टेक्निक्स लगाना है वो ये नो ये इसी पे बेस्ड रहेगा कि आपका वेबसाइट किस टाइप का है। आपका अगर लोकल बिजनेस है तो आप ग्लोबल या फिर इंटरनेशनल लेवल के एसईओ टेक्निक्स नहीं नहीं लगा सकते हो, आपको लोकल एसईओ टेक्निक्स ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सो विद दैट आई थिंक वी आर गुड हियर। आज हमने इसमें देखा है कि जो प्रोसेस रहता है एसईओ में, ऑन पेज ऑफ पेज में क्या क्या होता है, ये बेसिक ओवरव्यू हमने देखा है। और जो
एसईओ के जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कैसे आप डिफ़ाइन कर सकते हो, आपका बिज़नेस कैसे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कैटेगरी एंड क्या आपको आगे करना चाहिए, वो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है? सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेंड्स। सो आई आई रिकमेंड कि आप ये मिस ना करें। आप अगर ये जो वीडियोस है वो फ्लो में देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग समझेगा, और आपको आपकी जो भी गोल है, चाहे वो करियर पर्सपेक्टिव से हो या फिर बिजनेस पर्सपेक्टिव से हो, वो आपको ज़रूर वहाँ पे हेल्प करेगा, राइट? So keep watching, keep supporting us, and